चैनल। मेरा नाम है कामनी मौर्य और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आज हम बात करेंगे कि इस साल कितनी परसेंटेज है या फिर कह सकते हैं आप कि कितनी कट ऑफ है जो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएगी। आज मैं इस वीडियो में साथ ही में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते होंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी, अब कितनी रेज होगी या फिर कितना उसमें इंक्रीजमेंट आया होगा, ठीक है, या फिर इस बार कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो कितनी कट ऑफ जारी करेंगे। अपनी कट ऑफ बेसिकली क्या होती है गाइस, हर कॉलेज अपना क्या कहते हैं एक लिस्ट जारी करती है जिसमें कि वो अपने परसेंटेज हैं या फिर जो भी मार्क्स हैं वो मेंशन करते हैं, और अगर आपके बेस्ट 4 में या फिर जो भी जितने भी आपके मार्क्स हैं उससे मैच करते हैं देन आप वहां पे एडमिशन के लिए जाते हैं। अदरवाइज आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं कि आपको किस किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि इस साल कितनी क्या कहते हैं आपकी मिनिमम परसेंटेज हो सकती है जो जिससे कि आप एडमिशन लेंगे। एंड ये सारी चीजें हम बात करेंगे उन कॉलेजेस के एग्जाम्पल की जिनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी, तो उन कॉलेजेस के भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी और उनके कट ऑफ के भी बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि इस साल आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है और कहाँ पे आप लैग करेंगे उन चीजों से, ठीक है। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसका मेन टॉपिक हमारा यही है कि मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस अगर मैं एग्जाम्पल लूं, हर साल जो हमारी कट ऑफ है वो उसमें रेज आता ही रहता है। मतलब मान लीजिए इस साल क्या कहते हैं 5 कट ऑफ आई, 5 लिस्ट आई, उसमें हमारा 97 मैक्सिमम था कि इतने आपके हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। देन बाकी कॉलेजेस में हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने आज भी लिस्ट बनाई है उसी चीज पे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं फर्स्ट एग्जांपल अपना हिंदू कॉलेज लेके, आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट हिंदू कॉलेज। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज है जो कि नॉर्थ कैंपस में आता है। अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जो इसकी कट ऑफ थी 8 कट ऑफ टोटल निकली थी। उसमें जो हमारी 8 कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, 8 कट ऑफ जो थी उसमें जो हमारा, अगर हम बीकॉम ऑनर्स एक कोर्स की बात कर लें कि बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ थी वो उस कॉलेज में कितनी गई थी, तो आप देख सकते हैं 97.37%। इतनी कट ऑफ है 97.37। यू कैन इमेजिन कि लास्ट ईयर लास्ट कट ऑफ में फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, 8th कट ऑफ में उसकी 97.37% है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस साल कितनी जाएगी, ठीक है। मीन्स इतने पे उसके एडमिशन बंद हो गए थे, जो जितना मिनिमम वो गिरा सकते थे वो 97.37% थी। तो इट मीन्स आप जान गए होंगे कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है अगर आपको नॉर्थ कैंपस में, जो कि बेसिकली एक ड्रीम माना जाता है बच्चों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो आपको एडमिशन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आप समझ सकते हैं इस चीज से, ठीक है। अब बात कर ले हम, अगर आप बीएससी के एक कोर्स को उठा लेते हैं जैसे कि स्टैटिस्टिक, अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो वो 97.2% गई थी। इट मीन्स जो लास्ट उसका मिनिमम परसेंटेज था एडमिशन के लिए वो 97.2 था। 98, 99, 100 पे ही सीट्स फुल होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो मिनिमम उन्होंने गिराई अपनी परसेंटेज वो आप देख सकते हैं 97.2 है। गाइज ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। अगर मैं ओबीसी के बारे में आपको बोलूँ या फिर एससी के बारे में, अगर आप इन रिजर्वेशन कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपकी परसेंटेज मिनिमम लाइक सपोज 97.37 है बीकॉम ऑनर्स में, तो आपकी कम से कम 3% और गिर सकती है ओबीसी के लिए। लाइक आपकी 97 है जनरल के लिए तो 95 समथिंग पे हो जाएगा आपका, या फिर 94 समथिंग पे हो जाएगा आपका ओबीसी वालों का एडमिशन। देन सिमिलरली एससी का भी आप इसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें अगर बीए के एक कोर्स की, दैट इज पोल साइंस। अगर हम पोल साइंस ऑनर्स की बात कर ले तो उसमें 94.50 गया था ओबीसी का। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ओबीसी कास्ट वालों के लिए 94.50% गया था तो जनरल वालों के लिए कितना होगा। इससे आप 94 में 3 इंक्रीमेंट कर दीजिए, 94, 95, 96, 97। इट मीन्स इसमें भी अगर हम बीए प्रोग्राम मीन्स बीए पोल साइंस ऑनर्स की भी बात करें तो कम से कम 97 कट ऑफ जाती है नॉर्थ कैंपस की। इट मीन्स आप 96 से नीचे इमेजिन नहीं कर सकते हैं अपना नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना। अगर आपको एडमिशन चाहिए 97 या फिर 95 से नीचे, लाइक आपको 85 पे मिल जाए सोच रहे हैं, या फिर 86 पे मिल जाए, 87, इनफैक्ट आप 90 भी सोच रहे हैं ना, तो आपको हिंदी मिलेगी या फिर मे भी हो सकता है संस्कृत, बंगाली, ऐसे कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्या कहते हैं नॉर्थ कैंपस में एडमिशन चाहिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स होने बहुत जरूरी है, ठीक है।
उसके बाद हम बात कर लें अगर दूसरे कॉलेज की, जो कि है हमारा मिरांडा हाउस। तो मिरांडा हाउस कॉलेज, जैसा कि आपको पता होगा, ये गर्ल्स कॉलेज है और ये क्या कहते हैं, टॉप रैंक कॉलेज है। 3 साल से ये अपनी पोजीशन बनाए रखा है इसने, मतलब हायर एजुकेशन के लिए अपने ये टॉप रैंक पे है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट नंबर पे ये आता है। तो इस कॉलेज में अगर हम बात कर लें बीकॉम ऑनर्स की, बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 96 गई है। तो गाइस आपको इससे पता चल रहा होगा कि आप 96 से नीचे सोचिए ही मत नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए। इसलिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए इफ अगर आपको चाहिए एडमिशन नॉर्थ कैंपस में, ठीक है, या फिर किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिरांडा हाउस के बीएससी कोर्स में, ठीक है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 96 से 97 के बीच में ही परसेंटेज गई थी। एंड अगर हम बीए की बात कर लें, बीए मीन्स ह्यूमैनिटीज की बात कर लें, तो वो भी 96 से 97 के बीच में ही है। तो गाइज आप समझ रहे होंगे कि इससे कितना फर्क पड़ता है, आपके एक एक पॉइंट से बहुत फर्क पड़ता है। मीन्स आपके 0.5 एडमिशन, मतलब पॉइंट नंबर से ही आपके एडमिशन हो सकता है या फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। मीन्स एक पॉइंट से बहुत फर्क पड़ जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं थर्ड कॉलेज की, दैट इज हंसराज कॉलेज। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट कॉलेज है। तो इसकी बात कर ले हम, तो इसमें अगर हम बीए की बात करें ह्यूमैनिटीज में, तो उसमें 94 से 96 ही गया था। इट मीन्स इससे हमें पता चल रहा है कि जो मिनिमम परसेंटेज वो गिराता है वो 94 से नीचे नहीं जाता। लाइक 90, 80 ये सब तो आप भूल ही जाइए। तो बेसिकली वो 100 से तो स्टार्ट ही होता है, तो कहाँ तक जाता है, 95 या 94, इससे नीचे वो आएगा ही नहीं, ये आपका गारंटी है मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर बीकॉम की हंसराज कॉलेज में, जो कि बहुत फेमस है बीकॉम कोर्स उसमें, तो उसमें भी 94 से लेके 97.25 के बीच में ही कट ऑफ गई थी। एंड बीएससी की बात कर ले हम, बैचलर ऑफ साइंस की, तो उसमें भी 97 से 98% के बीच में ही है, ठीक है। तो गाइस इससे आपको क्या पता चला, देखिए हर साल अगर मैं बात करूं, हर साल जो कट ऑफ है वो कितनी गिरती है। आपके मन में ये सारे क्वेश्चन उठते होंगे कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ थी, मैं चेक करता हूँ या चेक करना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी और इस साल कितनी होगी। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जिस साल भी जो भी कट ऑफ जारी करती है कॉलेजेस, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी जारी करती है अपनी कट ऑफ, वो क्या कहते हैं उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है, पॉइंट का डिफरेंस होता है। बट जो नॉर्थ कैंपस में जितने भी एडमिशन होते हैं वो आप मीन्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वो क्या कहते हैं 95 से नीचे नहीं गिरने वाले हैं। इट मीन्स अगर आपके 95 से ऊपर नंबर्स नहीं है तो आप भूल जाइए कि आपका नॉर्थ कैंपस में एडमिशन होगा। इनफैक्ट जनरल कैटेगरी के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए पॉइंट से भी कॉलेज रह जाता है। सो इफ आप ओबीसी या किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं देन फिर भी आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। बट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं 80-85% लाके उनको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, तो प्लीज गाइज ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है हर साल। मीन्स आप सोच रहे हो इस बार तो इतनी गई थी कट ऑफ, तो लास्ट अब देखते हैं इस साल कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इतना कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता है, बस पॉइंट का डिफरेंस आता है या फिर 1% मिनिमम, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि मिनिमम परसेंटेज जो आपको चाहिए एडमिशन के लिए इस साल वो कितनी हो सकती है। ऑफ कोर्स आपको 95 से ऊपर ही लानी है या फिर मिनिमम 95। तो मैं एक प्लस पॉइंट बोलूंगी आपको कि एक नंबर जो आप अपने दिमाग में बिठा ले वो 95 नंबर बिठा लीजिए, ठीक है, कि आपको इससे ऊपर ही स्कोर करना है, तभी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लाइक साउथ कैंपस में कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि आर्यभट्टा, अगर मैं एग्जांपल लूं, आर्यभट्टा, रामलाल आनंद कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, तो इनकी कट ऑफ फिर भी थोड़ी सी गिरती है, उतनी ज्यादा नहीं। कहीं आप सोच रहे हो ये बिलो एवरेज कॉलेज हैं या फिर बिल्कुल ही एवरेज हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी कई कोर्स बहुत ही डाउन चले जाते हैं उनकी कट ऑफ, और कई कोर्सेज काफी मतलब उनमें भी कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स की बात कर लें तो इंग्लिश ऑनर्स की कट ऑफ भी क्या कहते हैं काफी ज्यादा जाती है, लाइक 91, 92 इतनी तो जाती ही है। तो इट मीन्स अपने 9 की लाइन में 95 से ऊपर, या फिर आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं। लाइक आप एसओएल से परसू करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको मार्क्स की कोई टेंशन ही नहीं है, आप चाहते हैं कि ऐसी नॉर्मली आप कॉलेज परसू कर लें।
पर एक बहुत ही अच्छे हायर एजुकेशनल कॉलेज में आपका एडमिशन चाहते हैं आप, तो आपको कम से कम 95 से ऊपर तो स्कोर करना ही होगा। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा के आप मतलब ये रिजोल्यूशन ले लीजिए कि मुझे अगर एडमिशन चाहिए तो जितना मेरे पास टाइम है उसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लूं और जितना हार्डवर्क हो सकता है उतना मैं हार्डवर्क कर लूं। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपकी प्रैक्टिस आप परसू कर रहे हैं, प्लीज उसको बहुत अच्छे से करिए। जितना टाइम आपको मिला है, ठीक है, उसको पूरा यूटिलाइज करिए, क्योंकि आपको लेना है एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन। ऐसा नहीं है सिर्फ कि कॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए है, आपकी ओवरऑल बहुत ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने जो भी एग्जाम्पल से भी समझाया कि आपको लाइक हंसराज कॉलेज है, मिरांडा हाउस कॉलेज है, इनकी कट ऑफ कितनी गई है, तो इससे भी आपको पता चल गया होगा कि मुझे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और इफ अगर आपकी 80 या फिर ऐसे कुछ मार्क्स आते हैं तो कोई फायदा नहीं है अगर आप एक अच्छे कॉलेज को सोच रहे हैं। अदरवाइज लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत चीजें आप कर सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कम मार्क्स भी आते हैं इट्स ओके, बट अपना हार्डवर्क अपना 100% जरूर दीजिए। अगर आपका ड्रीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का तो स्टार्टिंग से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसी बातों के साथ, इसी रिजोल्यूशन के साथ आप चलते हैं एक और चीज पे, जो कि है अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई मीन टू से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर दीजिए। एंड इफ अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी प्रोसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने इंस्टा आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और आपको सामने स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।